बोलिए से सद्गुरु महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि से नमन। स्वनिवास में विराजमान महामहिमावान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन। मंचस्थ पूज्य गुरुजन, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद्मंगल में महात्मागण, इस रविवासरीय साप्ताहिक सत्संग में समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनवृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग इस सप्ताह सत्संग में आज बाल की आदि उत्तर का अंत, ये उत्तरकांड का अंत का पाठ सुन रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि पढ़े पंडित अब बूझे संत। ये समझने में संत लोग ही सक्षम हैं, पंडित लोग पढ़ देते हैं। बहुत सारी बातों का, विषयों का इसमें समावेश हुआ है। जैसे भोला बाबा कहते हैं निष्कर्ष निचोर, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजे, ये सत्संग के समान कोई लाभ है नहीं। और चाहे यूट्यूब चैनल पर बैठे हो, लाइव देख रहे हो, और चाहे यहाँ हो, मन अगर है ज्ञान में डूबा हुआ, सत्संग में आप लगे हुए हैं, तो धन्य घड़ी जब लगी सत्संगा। यह समय धन्य है जो सत्संग में जा रहा है। जो आदमी कहा कि वो सत्संग में जिसका मन डूबा है, तो फिर सत्संग के बाद सोई धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। भगवान के चरणों में उसका मन लगता है, क्योंकि सत्संग में तो उसी की चर्चा ही होती है। कहा सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजहि रघुबीरा। वो वही विद्वान है, पंडित है, जो छल छोड़ करके प्रभु का भजन करता है। इन सब बातों की चर्चा हुई। यह भी कि धन सो धन प्रथम गति जाकी धन। कौन ठीक है? दान भोग नाश। दान कर दीजिएगा तो भगवान के घर में जाएगा, अच्छे कर्म में जाएगा। अब भोग लीजिएगा तो अपने खाइएगा, और नहीं तो नाश तो होना ही है। और इस तरह से बताया कि धन की क्या गति है। नारी कौन अच्छी है? तो पातिव्रत धर्म वाली अच्छी है। राजा कौन अच्छे हैं? तो जो नीति के साथ चलते हैं। वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों की यहाँ चर्चा थी। हम लोगों ने गुरु महाराज का भी प्रवचन सुना, इसमें भी सुना, जो छल छारी भजहि रघुबीरा। यह होगा कैसे? इसको करने के लिए कहा गया कि वो पाठ गुरु महाराज ने करवाया। वो रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जही बनी आई। और सूरदास जी महाराज का भी भजन, अविगत गति कछु कहत न आवे। प्रभु परमात्मा की भक्ति करेंगे, जानेंगे तब न कैसे हैं। कहा सूरदास जी महाराज ने वह अविगत, यानी मन नहीं, विगत मन खाली, जिससे कहीं खाली नहीं है। जो हवा की तरह, आकाश की तरह, विद्युत चुंबकी तरंग की तरह, यह शब्द की तरह, रग रग में, कण कण में, रेसे रेसे में, जिससे कहीं खाली नहीं है, बल्कि उसी में सब है, वो तत्प्रोत है। यह कहा वो ईश्वर प्रभु परमात्मा के लिए कहा। कौन है? राम। कौन? ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापक हैं, तो वो अत्यंत जीनाई हैं।
जो अत्यंत व्यापक बहुत बड़ा है वह मोटा नहीं, वह झीना ही उसको होना है। सर्वव्यापक जो होगा उसको महीन होना ही है, पतला होना ही है। और आप मोटे यंत्र से उसको कैसे जानेंगे, मोटे होकर कैसे पकड़ेंगे। इसीलिए कहा कि रघुपति भगति के लिए भी आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा। जब वो कहा सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहई गज भारी, का जो जही कला कुशलता कहसो सुलभ सदा सुखकारी। पोठी मछली, छोटकी मछली, सफरी मछली जिसको कहते हैं, उल्टी गंगा जी की धारा में देखते हैं पानी बह रही है पूरब से पश्चिम, तो पश्चिम से पूर्व उछलते उछलते चल देती है। पहाड़ पर से जो झरने का पानी गिरता है उस पानी को भी पकड़ के छोटकी मछली चढ़ जाती है पहाड़ पर। वो तैरने की कला में कुशल है, छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन वही यदि विशाल है हाथी गंगा जी में दे दीजिए तो भसियाते सामने सामने भी नहीं, वो धार में कितना भसेगा ठिकाना नहीं है। हम लोगों का फैला हुआ विशाल मन हाथी की तरह है तो बलवान, हाथी भी है बलवान, लेकिन फैलाव के कारण, विशालता के कारण वह सामने भी नहीं जा सकता है। वह जो है छोटी मछली यद्यपि की बहुत कमज़ोर है, छोटी ताकत वाली है, लेकिन तैरने की कुशल कला में हाथी से बहुत आगे है। ऐसा ही कहा चीनी हेराय गेल बालू में, चीनी मिल गया बालू में, हाथी को दे दीजिए, खूब पसंद करता है मिठाई खाना, लेकिन बालू मिला हुआ तो उठा लेगा, सुर में देह में औंस लेगा, खाएगा कैसे बालू वाला। लेकिन छोटी है चींटी, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का बिन प्रयास ही पावे। छोटी चींटी है, वह उसके स्वाद को समझती है, आराम से चीनी को माथे पर लेती है, चल पड़ती है। ऐसे ही हमको भी सूक्ष्म बनना पड़ेगा। सकल दृश्य निज उदर मेल सोवय निद्रा तज जोगी। संपूर्ण दृश्यों को अपने अंदर में समेटेंगे कैसे? सारे दृश्यों का उपादान कारण बिंदु है। वही गुरु महाराज बिंदु ध्यान के बारे में चर्चा किए कि यह इससे ईश्वर का तो दर्शन नहीं होगा, लेकिन यह जो है सूक्ष्मता में प्रवेश करावेगा। जहाँ तक वो सूक्ष्म माया है, रूप जगत है, वहाँ तक बिंदु के सहारे चलना अच्छा है। और वह सकल दृश्य को अपने अंदर समेट सकता है कौन? जोगी, जो अपने को सूक्ष्म कर सकता है। जप के सहारे थोड़ा थोड़ा, ध्यान के सहारे और अधिक थोड़ा, किंतु जब फैलाव नहीं हो, परिमाण नहीं हो, नो डायमेंशन, वो लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई नहीं हो, स्थान मात्र हो, ऐसी स्थिति में अपने को रख सकें तो ऊर्ध्वगमन होने की बात होती है। यही हुआ सकल दृश्य निज उदर मेल। वो संपूर्ण संसार के दृश्यों को बिंदु में समेट लिया तो बिंदु में दृष्टि की धारें चेतना से संयुक्त हैं। वह बिंदु कलम से कागज बाहर संसार में बन नहीं सकता। चेतना है दृष्टि की धारों में, सूक्ष्म है दृष्टि की धारें, और वह चेतना प्रकाशमय है, और इसलिए वहाँ ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होता है। ये कहा ब्रह्म के पहले, जैसे सूर्योदय के पहले सूर्य प्रकाश का दर्शन, ऐसे ही ब्रह्म के पहले ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होता है। वह साधक अपने अंतर में देखता है, और वहाँ पर फिर ऐसा जो सुन रहे थे सुषमना की चर्चा, वो कहा कि वो शोक मोह भय हरस दिवस निस देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। इस दशा को प्राप्त करने के लिए बिंदु के सहारे, तब बिंदु के सहारे नाद ध्यान में रत होते हैं। और फिर आगे पूज्य बाबा आ गए हैं, स्वागत कर उनका। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।